ब्रेकअप एक ऐसी बड़ी बीमारी है कि पहले तो कोशिश हो कि भगवान इस फीलिंग्स को किसी को दे ही ना। और अगर ये फीलिंग किसी को मिल भी गई है तो भगवान करे कि वो बहुत जल्दी इस फीलिंग से हील हो जाए। अदरवाइज़ तो ये फीलिंग्स बड़ा तोड़ती है। और फिर ढूंढते हैं सब कि कैसे हील करें खुद को। तो ब्रेकअप से हील होने की दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इट्स वेरी बैड फीलिंग। बैड फीलिंग क्या है कि जैसे अगर आपकी बॉडी पे डस्ट लगी होती है तो आप उसे नहा के क्लीन कर लेते हो। अगर आपके माइंड पे डस्ट लगी होती है तो माइंड की जो डस्ट है ना वो मेडिटेशन से ठीक होती है, मेडिटेशन से। लेकिन जो ब्रेकअप है ना ये इमोशनल अटैचमेंट को तोड़ने का नाम है कि आप किसी से इमोशनल टच हो गए हो। और जो ये इमोशंस होती हैं ना ये ब्लड में होती हैं। तो जो चीज़ ब्लड में होती है तो निकलने में तो टाइम लगेगा ना यार, उसे टाइम लगता है निकलने में। अब अगर आप में से कोई भी ऐसा है कि जो इस ब्रेकअप की फीलिंग से निकलना चाहता है, दो तीन पॉइंट बड़े अच्छे हैं। देखो यहाँ कोई थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। बस नॉर्मली आई वांट टू से क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रेकअप है ना ये इसके लिए कोई पॉइंट नहीं है कि आपको एक पॉइंट बताया और आप हील हो गए, नहीं। क्योंकि जब धीरे धीरे चीज़ें अंदर जाएंगी तो धीरे धीरे ही वो निकलेंगी। तो सबसे पहले क्या है, अगर आपके साथ भी ये ट्रॉमा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर से मैं टूट रही हूँ, मेरी बॉडी टूट रही है, आप बॉयज़ हो सकते हैं, गर्ल्स। क्योंकि जो ब्रेकअप है ना उसमें जो छोड़ के जाता है उसे इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जो पीछे रह जाता है और वो चाहता है कि अभी ये चीज़ें आगे जानी चाहिए थी, वो ज़्यादा मतलब टूटता है। तो अगर आपको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना तो सैड सॉन्ग सुनिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें सैड सॉन्ग सुनिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको रोना आ रहा है तो आप रो लीजिए। फर्स्ट किसी भगवान से जुड़ जाइए उसी टाइम कि मेरी गलती थी, किसी की गलती थी, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे आगे का रास्ता दिखाओ। और इसमें एक बेस्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी दवाई, कोई भी ऐसा वीडियो, कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं है जो आपको रातों रात इस चीज़ से हील कर देगी। ये ट्रॉमा जैसे धीरे धीरे आपके अंदर आया था ये ऐसे ही धीरे धीरे बाहर जाता है। लेकिन हाँ, टाइम हील एवरीथिंग। 1 साल हो जाएगा, 6 महीने हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे। और अगर आप 6 महीने भी क्रॉस कर पाए, 1 साल 2 साल तक पहुंच गए ना, आपको फिर हंसी आने लग जाएगी कि अरे यार, कहाँ मैं इतना पागल हो गई थी या पागल हो गया था, रो रही थी। अभी रोना आ रहा है, रो लीजिए। फर्स्ट पूजा स्टार्ट कर दो रिसेंट। अगर अभी इस चीज़ में हो, रिसेंट पूजा स्टार्ट करो, जोत जलाओ, भगवान के सामने बैठो। आप अल्लाह को, गॉड जो भी याद करते हो उनके सामने बैठो, कह दो सिचुएशन आ गई है, अब कैसे भी करके पार लगा दो यार। उसकी मेमोरी जो आपने बनाई है वो बड़ी ट्रिगर करती है दिमाग को ना, कि ये होना था, वो होना था। क्या चीज़ें सच में थी, ऐसी होनी थी? वो आपकी सोच ही है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। तो आपको क्या करना है, माइंड को बार बार दूसरी जगह लगाने की कोशिश करनी है। और नहीं लगता है तो एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है भाई, तूने ये चीज़ें बनाई थी बट अब कुछ भी नहीं है। थोड़ा पार्क वार्क में जाया करो, अगर पार्क नज़दीक है। पार्क नहीं है, आप किसी विलेज में हैं तो छत के ऊपर घूमो। अपने घर में लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। और अगर आप बाहर रहते हो, किसी जॉब में हो या किसी पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे खुले में जो पार्क वार्क है उनमें जाके बस लोगों को ऑब्जर्व करो, माइंड को डाइवर्ट करो।
धीरे धीरे चीज़ें हील हो जाती हैं, 100% हो जाती हैं। गलत मत सोचो, उसी चीज़ की बाहर लेट के इसमें एक तो सोना बहुत कम कर दो, उससे स्ट्रेस और डिप्रेशन बनेगा आपको, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आप अंदर से टूट जाएंगे। तो आपको सोना ज़्यादा नहीं है, सोचना ज़्यादा नहीं है, गाने ज़्यादा नहीं सुनने हैं, बहुत सारी मूवी नहीं देखनी है। बस मूवी देखनी है तो एक मूवी देख लेना, और वो मूवी है कंगना रानावत की मूवी है, उसका नाम है शायद, वो शादी के ब्रेकअप से ही निकलती है उसमें ना, उसका नाम बहुत है, मुझे याद नहीं आ रहा बाय द वे। एक आध देखनी है तो देख लो, नहीं दूर रहो, बस रियलिटी को देखो और सोचो कि बस ये यही सब कुछ था, उसे लीव करो। और मैं फिर से कह रही हूँ कि टाइम हर चीज़ को हील कर देता है, और तुम्हें हंसी आएगी जब पीछे देखोगे चीज़ों के बारे में। हो सकता है कोई बेस्ट और चीज़ तुम्हारे लिए वेट कर रही हो, भगवान ने इसीलिए चीज़ों को तोड़ दिया हो। इट्स ओके। लोगों ने क्या क्या हार दिया, तुम इतनी छोटी छोटी, जो तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारे पास रह के क्या करेगा। तुम्हें अब तो लग रहा होगा अरे मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। अरे यार एक्सपीरियंस देखो, रिजेक्ट करने वाले ने दीपिका पादुकोण को भी रिजेक्ट किया है। वाई नॉट यू अंडरस्टैंड, वाई नॉट। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स, ये ट्रॉमा किसी के भी साथ हो, भगवान की पूजा करो, थोड़ा अपने मेंटल हीलिंग पे ध्यान दो, और अच्छे से खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन स्ट्रेसेबल चीज़ें मत करो, जैसे कि सैड सॉन्ग मत सुनो प्लीज़, अकेले मत रहो रूम के अंदर, वो चीज़ें वायर बन के आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन में ले जाएंगी, बिल्कुल मत करो। हो सके तो एक नोटबुक ले लो, खुले प्लेस में बैठो, आसमान को देखते हुए लिख दो जो भी तुम्हारे मन में है। सच बता रही हूँ मैं, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, सब कुछ धीरे धीरे रिमूव होता है। तो टाइम हील एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट।